Today's lesson is on Maryam. So we are going to read ayat relevant to this topic. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayateen. Bismillahir Rahmanir Rahim. We're going to start with Surah 12, ayat number 111. Surah 12, ayat 111. लक़द काना फ़ी क़सासिहिम, बेशक हैं उनके किस्सों में. Qissa is story and it also means relating something to yourself. इनकी relation में है इब्रतुल्ली ulil albab. Ibrat is instruction in terms of guidance for those people of understanding who skim the understanding from the entire narration. Ma kana hadisan yuftara. Nahi hai ye event, hadith, invented. Yuftara is invented. Walakin tasdeeka. But it confirms. Tasdeek karti hai. Allazi baina yadaihi. उसकी जो आपके हाथों के दरमियान में है, what is in front of you, the situation at hand, व तफसीला कुल्ल शैइन, और हर चीज़ की तफसील है, explanation, व हुदम and guidance, व रहमतल लिक़ौमी युमिनून, and mercy for all those who believe. तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि जो अंबिया के कसस हैं, the narratives, the stories, they are for us to take guidance from and they are for us to relate to. तो जब तक हम उनसे relate करके lessons नहीं understand करेंगे अपने लिए, we will not be able to arrive at at a stage, at an understanding whereby we can apply it in our daily lives and benefit from it. तो हज़रत मरियम की जितनी भी हमने स्टोरी और आयतें जो पढ़ी हैं कुरान में, so we can read it as as a story also, but more importantly we have to understand it to a level where we can relate to it. In order to relate to the story of Hazrat Maryam, we have to understand it at a deeper level. Surah 3 की 33 आयत देख लीजिए. So we start with the birth of Hazrat Maryam. Surah 3 आले इमरान आयत number 33 देखिए. इन्ना अल्लाह अस्तफा आदमा, बेशक अल्लाह ने चूज़ किया है आदम को, व नूह और हज़रत नूह को, व आले इब्राहीमा और इब्राहीम की फैमिली को, व आला इमराना और इमरान की फैमिली को, अलल आलमीन, अबव आलमीन, द वर्ल्ड्स. तो यहाँ आप कंपैरिजन देखिए, अल्लाह ताला ने आयत में आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम के साथ इमरान, हज़रत इमरान की फैमिली को चूज़ किया है अबव ऑल द वर्ल्ड्स. दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि इनको इस एक ही आयत में अल्लाह ने इनका, आपको असेस कर सकते हैं कि उनका कैलिबर क्या है. इमरान has the personality trait of spending years in Allah's service. Imran लफ्ज़ उमर से निकला है. उमर is age, number of years. इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं 35 की 11 में. You can check it out on your own. The word Umar has been used. Next ayat देखिए 3 की 35. Just one ayat after this. Surah 3 ayat 35. इस कालतिन सॉरी अमीना, जी आपने रेफरेंस दिया था, सॉरी रेफरेंस कौन सा दिया था आपने? 35 रेफरेंस अभी दिया था इमरान का 35 की 11. Surah 35 ayat 11, just as reference, you can check it later, जिसमें उमर का लफ्ज़ आया है. जी ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच. जी, नो प्रॉब्लम. तो सूरा 3 आयत नंबर 35. इस कालतिम राआतो इमराना, जब कहा इमरान की वाइफ ने, रब्बे इन्नी नज़र तो लका,
ए मेरे रब, मैं नज़र करती हूँ आपकी तरफ, माफ़ी बतनी, जो मेरे बतन में है, whatever is inside me. बतन is the deepest, the deep inside womb को आप कहिए, जहाँ पे should have been more grateful. कंसेप्शन होती है. You know, for trying to protect me. जी. I think there was a bit of disturbance. Okay, so I'll continue. इन्नी रब्बे इन्नी नज़र तो, ए मेरे रब, indeed I dedicate to you माफ़ी बतनी मुहर्ररन, जो मेरे बतन में है, जो मेरे inside womb में है, मुहर्ररन. मुहर्ररन is liberating myself, फतकब्बल मिन्नी, फिर आप मुझसे इसको कबूल कर लीजिए. इन्ना का अंत समीउल अलीम, बेशक आप सुनने वाले और इल्म रखने वाले हैं. अब इमरान हमने अभी डिस्कस किया है, जिन्होंने अल्लाह की सर्विस में ईयर्स गुजारे हैं, उम्र गुजारी है. उनकी वाइफ जब अपने अंदर जो उन्होंने कंसीव किया है उसको डेडिकेट करती हैं अल्लाह की सर्विस के लिए, बिकॉज शी वांट्स व्हाटएवर शी इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू should be in Allah's service, and she liberates, requests Allah कि मुझे आप फ्री कर दीजिए, ये आपकी नज़र मैं कर रही हूँ इसको, तो आप मुझसे कबूल कर लें. नेक्स्ट आयत देखें 36. फलम्मा वदअतहा, फिर जब उन्होंने उसको डिलीवर किया, उस चाइल्ड को, कालत शी सेड, रब्बे इन्नी वदातुहा उनसा, ए मेरे रब, I have delivered a female. तो जब आप समझते हैं कि अल्लाह की सर्विस में कोई चीज़ आपने अल्लाह को डेडिकेट करनी है, तो यू थिंक दैट इट वुड बी some male intellect, some masculine intellect which is going to serve in Allah's way. But यहाँ पे अल्लाह ताला उनको फीमेल अता करते हैं, एक फीमेल औलाद, चाइल्ड. वल्लाहु आलमु बिमा वदात, और अल्लाह को इल्म है जो आपने डिलीवर किया. Whatever you gave birth to, Allah has full knowledge of that. So when you ask to serve Allah, Allah sends female, Allah sends emotion, the right feeling. So इसको आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप अपने आप से रिलेट कर सकेंगे कि जब भी आपकी चाहत होती है कि आप सिंसेरिटी के साथ, पूरे खुलूस के साथ अल्लाह की सर्विस में जाना चाहते हैं, तो यू एक्चुअली कंसीव द राइट इमोशन, द राइट फेमिनिन साइकी कम्स टू यू. वलैसा ज़करु कल उनसा, और नहीं है मुज़क्कर जैसे मुअन्नस. So the male is not like the female, because Allah knows the female emotion is very important for the right intellect to follow. इसका आप रेफरेंस देख सकते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस का आप रेफरेंस देख सकते हैं सूरा 92 की 4 में, बिकॉज अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं आयत में कि इन दोनों की स्ट्राइविंग इज़ डिफरेंट. सो कीपिंग दैट इन माइंड, मुज़क्कर अल्लाह ने एक तरह की सर्विस के लिए बनाया है, मैस्कुलिन साइकी, इंटेलेक्ट, और मुअन्नस फेमिनिन साइकी, emotional and feelings that Allah gives us are for a different purpose. व इन्नी समयतुहा मरियमा, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है. व इन्नी उईज़ुहा बिका, और मैं उसको आपकी प्रोटेक्शन में देती हूँ. मरियम की वालदा कहती हैं कि मैं उसको अल्लाह की आपकी प्रोटेक्शन में देती हूँ. व ज़ुर्रियतहा, और उसकी ज़ुर्रियत को, उसकी आगे औलाद को, मिनश शैतानिर रजीम, इन योर प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान द स्टोन्ड वन. तो ये उनकी इंटेंशन होती है, उनकी दुआ होती है कि अल्लाह ताला के वो हवाले कर दें उस फीलिंग को. तो यू हैव टू डेडिकेट योर गुड इमोशन
to serve Allah, to Allah, and you have to ask for protection from shaitan. Next ayat dekhe, number 37. फ़तक़ब्बलहा, very important. अल्लाह ने उसको कबूल किया. फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, अच्छे तरीके से उनके रब ने उसको कबूल किया. व अम्बतहा नबातन हसनन, और अल्लाह ने उनकी ग्रोथ, नशोनुमा, नबात, नर्चरिंग की in the most beautiful manner. वक़फ़लहा ज़करिया, और उनको ज़करिया की कफ़ालत में दिया. नर्चरिंग, कफ़ालत, और ज़करिया है अगेन अ पर्सनालिटी, ज़िक्र से निकला है, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं. अगेन यहाँ पे अल्लाह ताला के हवाले जब आप अपनी इमोशंस कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए, उनकी सुपरविजन के लिए अपॉइंट कर देते हैं रिमेम्बरेंस. दिस इज़ द डायनामिक दैट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड. और इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता है, यह अल्लाह की तरफ से हो जाता है कि द गुड साइकी ग्रोज अंडर रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह. कुल्लमा दखला अलैहा, हर दफ़ा जब दाखिल होते थे उनके पास ज़करिया, ज़करिया जब भी आते थे, अल मेहराब, इन मेहराब. Now मेहराब is very important. Harb means conflict. It has been translated at different places as war. तो यहाँ मेहराब is not a chamber. मेहराब is a place of conflict. Because जब आप ग्रो करते हैं अपनी इमोशनल साइड, जब भी आप लर्निंग कर रहे होते हैं, आपको कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आती हैं. तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स जो हैं, वहाँ ये मेहराब, अब वो दे सेटल डाउन ग्रेजुअली, एंड दैट्स हाउ यू लर्न मोर एंड मोर. इट इज़ नॉट कि आप बिकॉज मरियम है, प्योर इमोशन है, तो आपको कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं आएगा. बिकॉज यू आर इन प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह, बिकॉज ज़करिया इज अपॉइंटेड देयर, तो देयर इन द मेहराब, wherever there is a conflict, it will be taken care of. So this is the dynamic behind the learning. It is also, you can consider it as cognitive dissonance, because the conflict comes to change the belief system, the attitudes, behaviors, so that you settle with peace. तो यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं अल्लाह की सर्विस के लिए. तो very important to grow in this way. वजदा इंदहा रिज़्का, तो उन्होंने पाया, ज़करिया ने पाया उनके पास रिस्क फ्रॉम अल्लाह. तो ज़करिया इज़ नॉट प्रोवाइडिंग रिस्क, रिस्क अल्लाह की तरफ से आ रहा है. ज़करिया की प्रेजेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ सुपरविजन. काला या मरियमो, वो भी सवाल करते हैं, ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, ये कहाँ से आया है. कालत, शी सेज, हुआ मिन इंदल्लाह है, ये अल्लाह के नज़दीक से है. इन अल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ, बेशक अल्लाह रिस्क देते हैं जिसे चाहते हैं, बगैर हिसाब, विदाउट अकाउंट. So very important aspects to understand for our learning. This is how our learning takes place. The pure emotion which we dedicate for Allah's service is first conceived, and then it is nurtured in Allah's remembrance under the supervision of Zakaria, and then it grows to mature. और इस पूरे प्रोसीजर में जो भी ग्रोथ का प्रोसीजर होता है, उसमें हर फॉल्सहुड और हर रॉन्ग कॉन्सेप्ट से आपको बचाया जाता है. अब आप नेक्स्ट देखिए सूरा 3, सेम सूरा आले इमरान, आयत नंबर 42 ऑनवर्ड्स. सूरा 3 आयत 42. व इस कालतिल मलाइकतु, और जब कहा मलाइका ने, फरिश्तों ने पूछा, या मरियमो, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफा के, बेशक अल्लाह ने आपको चूज़ किया है, वत्तहरा के, और आपको प्योरिफाइड रखा है, वस्तफा के अलन निसाइल आलमीन,
और आपको चुन लिया है सारी निसा आलमीन की सब औरतों पर, आलमीन की सब फेमिनन पर, जितने इमोशंस हैं उन सब से ऊपर अल्लाह ने चूज़ किया है मरियम इमोशन को. मरियम इज़ द प्योर इमोशन डेडिकेटेड फॉर सर्विंग अल्लाह ओनली. या मरियम मुकनती लिरब्बिके. तो फिर वो आगे कहते हैं, ए मरियम स्टे ओबीडियंट टू योर लॉर्ड, वसजुदी, और उनको सजदा करें, वरकाई मार राकीन, और रुकू करें रुकू करने वालों के साथ. सो रुकू करें रुकू करने वालों के साथ गिव्स अस अनदर इंसाइट कि रुकू करने वालों के साथ फेमिनिन रुकू कर रही है. शी इज़ बाउइंग विद अदर्स. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट जो जमात का कहा जाता है कॉन्सेप्ट, जमात यहाँ पे उसमें ख़वातीन भी हैं. सो इमोशंस और women or feminine has to submit with the rest of the intellect and emotions as well who are submitting. Ya Maryam Muknuti, next ayat is number 44. Zalika min amba il ghaibe. ये है न्यूज़ गैब की, अनसीन की. नूही है इलाइका, जो हम वही करते हैं आपकी तरफ. वमा कुंता लदैहिम, और आप नहीं थे उनमें. अब अल्लाह ताला मैसेंजर से फरमा रहे हैं कि आप उनमें उस वक़्त नहीं थे. इस युल्कूना अकलामहुम, जब वो डाल रहे थे अपने कलम. किसके बारे में डाल रहे थे कलम? अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि कौन कफालत करेगा मरियम की. कलम डालने से मुराद है दे आर कास्टिंग assumptions, they are casting lots about who is going to be taking care of Maryam. कलम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए. इट इज़ अगेन विद रेफरेंस टू आवर साइकी. अल्लाह ताला फरमाते हैं, जस्ट चेक द रेफरेंस जी, सूरा 96 में, अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, सूरा 96 आयत 4, that Allah Ta'ala gives us knowledge with kalam. So kalam can be pen, kalam can be our gadget, kalam is anything with which we write down, we scribe. And also if we have no such external pen, we always have a mental pen to make a mental note, the memory of experience or learning that we have received. So we make a mental note of everything and that is how we gain knowledge. So ab jab aap mental notes mein, you can be causing that, you can be creating that confusion about who is actually taking care of Maryam, but us waqt messenger nahi isme does not take part in that. So there is no guidance about it. इसके बारे में आपको कोई इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस नहीं है. मैसेंजर के इसमें ना होने का मतलब ये है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ मरियम. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट. वो अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम बनाया हुआ है. वमा कुंता लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और ना ही आप उनके बीच में थे जब वो लोग इसके बारे में डिस्प्यूट कर रहे थे. तो जो भी आपकी मेंटल चैटर क्रिएट होती है अबाउट डिस्प्यूटिंग अबाउट मरियम्स किफ़ालत, दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट. देयर इज़ नो गाइडेंस रिक्वायर्ड फॉर इट. जस्ट लेट इट बी, इग्नोर इट. इस कालतिल मलाइकातु, और जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम इन्नल्लाह, ए मरियम बेशक अल्लाह, युबश्शिरुकी बिकलिमातिन मिन्हु, आपको गुड न्यूज़ देते हैं कलमे की, ऑफ द वर्ड फ्रॉम हिम. अब अल्लाह ताला उनको बशारत दे रहे हैं ऑफ हिज वर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. इस्मुहुल मसीहु, उनका नाम है अल मसीह. मसीह कम्स फ्रॉम द वर्ड मसा, which means हाथ फेरना, to pass your hand over, and it comes in the sense of healing. Isa ibn Maryama, Isa son of Maryam, wajihan fid dunya,
जो कि ऑनरेबल हैं, who gets attention in this world. वजी is focus. वल आखिरते, और आखिरत में भी वमिनल मुकर्रबीन, वो अल्लाह के करीब वालों में से होंगे. It's very important to understand that Hazrat Maryam is then given the good news of conceiving the word of Allah, because she gives birth to Isa, Hazrat Isa. So that is Allah's word. The Spirit comes with it. वयुकल्लिमुन नासा फिल महदे, और वो कलाम करेंगे. वो कलिमतुल्लाह कैसे हैं? क्योंकि वो कलाम करेंगे इंसानों से फिल महदे, अपने झूले में. महद इज एक्चुअली रेस्टिंग प्लेस. उसमें भी when he is young, व कहलन, and in his maturity also. Allah's word speaks to us at all stages, whether we are beginners or whether we have more understanding. So it speaks to us. हमें उससे communication receive होती है अल्लाह के लफ्ज़ से. वमिन स्वालिहीन, और वो इस्लाह करने वालों में से हैं. कालत, she says, रब्बे अन्ना यकूनु ली वलादुन, ए मेरे रब, कैसे हो सकती है मुझे कोई औलाद. वलम यमससनी बशर, और जब मुझे टच नहीं किया, अफेक्ट नहीं किया किसी ह्यूमन ने. So Maryam questions, because she has been protected by Allah and nothing has affected her, no one. And how can she evolve? How can she grow? Or how can she conceive a concept? Kala, Allah फरमाते हैं, कज़ालिकल्लाहु यख्लुकु मा यशा, इसी तरह है अल्लाह तख्लीक करते हैं जैसे वो चाहते हैं. इज़ा कदा अमरन, जब पूरा हो जाता है किसी अमर का फैसला. फ़इन्नमा यकूलु, तो अल्लाह फरमाते हैं उससे, यकूलु लहू कुन, अल्लाह सेज बी, हो जा. फ़यकून, तो वो हो जाता है. This is how it happens. When Allah says kun, it just happens. वयुअल्लिमुहुल किताबा, और अल्लाह उसको इल्म देंगे किताब का. वल हिकमता, और गवर्निंग विजडम का. वत तौराता, और लॉ का. वल इंजील, और ग्लैड टाइडिंग्स, गुड न्यूज़ का. ये अल्लाह ताला उनको सारी चीज़ें सिखाएंगे. अब आप आगे डिलीवरी देखिए हज़रत मरियम की, when she delivers हज़रत ईसा, 19 की 16 onwards. Surah 19, ayat number 16 onwards, we are going to read. वस्कुर फिल किताबे मरियमा, और ज़िक्र करें किताब में मरियम का. इज़िन तबज़त मिन अहलिहा, जब उसने डिटैच कर लिया, जब वो हट गई. शी विदड्रू फ्रॉम हर फैमिली. मकानन शर्किया, टू अ प्लेस इन ईस्ट. तो मशरिक is where the sun is rising. So she moves to a place where the light is coming out. And she withdraws from her family. Very important again, कि जब आपके अंदर इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग होती है, आप बाकी फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ यू से थोड़ा डिटैच होके हट जाते हैं. फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, और उन्होंने अखज़ किया उनसे हिजाब. हिजाब इज़ पर्दा, a veil. So she, for her protection, to not be influenced by everything around her, she had to take a veil, protect herself. फ़अरसलना इलैहा रूहाना, और हमने भेजा उसकी तरफ हमारी स्पिरिट में से. ये अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की स्पिरिट में से अल्लाह सेंड्स टुवर्ड्स हर. फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, और फिर वो मिसाल हो गया उसके लिए. टू हर इट सीम्ड लाइक अ बशर,
in a proportioned way, a balanced human. This is how she saw Allah's spirit. Qalat, and she got a little alarmed. So she said, Inni auzu bir Rahmane. Beshak, I seek refuge with Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Ta'ala अपना attribute use करते हैं जब कुरान का इल्म देते हैं, as in सूरह रहमान, Ar-Rahman, Allamal Quran. तो यहाँ पे उनको जब knowledge मिल रही है, she is ready to conceive the spirit from Allah. So she seeks protection of Ar-Rahman. Minka, from you, in kunta takiya. Agar aap hain guard lene wale, takwa lene wale. If you fear Allah, then I'm seeking refuge with Ar-Rahman. Kala innama, उन्होंने कहा बेशक अना रसूलो रब्बिक, मैं रसूल हूँ आपके रब की तरफ से, लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं अता करूँ आपको गुलामन ज़किया, आपके लिए a justified pure गुलाम, a young one, a youth. कालत, she said, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, कैसे हो सकता है मुझे कोई औलाद कैसे हो सकती है? How can I produce? How can I grow? वलम यमससनी बशरुन, जबकि मुझे नहीं अफेक्ट किया किसी ह्यूमन ने, वलम अकू बगियन, और ना ही मैं हूँ बागी, I have not rebelled, gone against the right actions, I've not done any wrong. तो मुझे कैसे अंडरस्टैंडिंग रिसीव होगी? यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब अल्लाह की स्पिरिट आप रिसीव करते हैं तो सिर्फ अच्छाई को जानने से स्पिरिट रिसीव नहीं होती है. देयर इज़ डुअलिटी इन एवरीथिंग, स्पेशली इन ह्यूमन नेचर. अल्लाह ताला ने नेचर में जो भी चीज़ बनाई है, लाइट को आप अंडरस्टैंड करते हैं विद रेफरेंस ऑफ डार्कनेस. इफ देयर वाज लाइट ऑल अलोंग, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड the value of light. You only get to understand when you experience darkness. Same way, you understand right from wrong. If you're already blessed with something, आपको उसकी value नहीं पता चलती जब तक वो आपसे ले ना ली जाए. And when you feel the deprivation, that is when you understand the value and the spirit and the significance and the benefit of that blessing. तो हर चीज़ के दोनों, the two, the good, bad and the right, wrong, they complement each other, because you understand the spirit only after experiencing both. तो यहाँ पे मरियम उसको रेफर कर रही हैं कि ना किसी ने मुझे, I'm unadulterated, not been affected by anything, and I have not done anything wrong myself. So how am I going to conceive the spiritual understanding? आयत 21 देखिए. काला कजालिक, उन्होंने कहा this is how it is. काला रब्बुके, कहा आपके रब ने, हुआ अलैया हय्यन, this is very small for me, ये बहुत महीन है अल्लाह के लिए, छोटा काम है. वलिनज अलहु आयतल लिन्नास, और ताकि हम बना दें इसको a sign for mankind, a sign to ponder on, व रहमतम मिन्ना, और रहमत हमारी तरफ से, वकाना अमरम मकदिया, और ये ऑर्डर है जो कि पूरा किया जाएगा. This is, Allah will do it and Allah will complete this order. And she conceives. Fahamalathu, she has conceived now. Fan tabazat bihi makanan kasiya. She conceives the word of Allah, and then she detaches and withdraws herself with it to a far off place. Again, उनको ज़रूरत है outside influences से दूर हटने की, ताकि उनको affect ना करे. This is something that needs time to develop and grow.
फ़अजाअहल मखादु, और उनको ले आई, मखादु इज़ पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ, पेन ऑफ डिलीवरिंग। तो अल्लाह का वर्ड जो है उसको डिलीवर करने के लिए it's a painful process, because you have to detach with all, you have to deliver all the falsehood that you've been carrying from before. You cannot have an element of wrong concept when you are understanding the spirit. इला जिज इन नखलाते, तो इनको डिलीवरी पेन्स ले आती हैं टूवर्ड्स द ट्रंक ऑफ अ डेट पाम ट्री. Dates are always used as nourishment in terms of nutrition. तो वो उनको अल्लाह ताला उनको उनके पास ले जाते हैं towards, and जिज ए is trunk, means a source of strength and a source of nourishment. कालत, and she says, या लैतनी मित्तु कबला हाजा, कि काश मुझे इससे पहले, she says, काश मुझे इससे पहले मौत आ जाती. So the pain is such that she feels कि इससे पहले मुझे मौत ही आ जाती. वकुंतो नस्यम मनसिया, और मैं हो जाती भूली हुई. I should have been forgotten and out of sight. So this is the wish that she has, because it is very painful to deliver all the excess, the wrong things that have been there already. और फिर आपको प्योर अल्लाह की स्पिरिट को कंसीव करने के लिए पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. द अटैचमेंट हैव टू बी गिवन अप. फनादाहा मिन तहतिहा, और फिर उनको कॉल आई उनके नीचे से, अला ताज़ानी, कि आप परेशान ना हो, कद जआला रब्बु के तहत की सरिया, कि बेशक बनाया है आपके रब ने आपके लिए नीचे एक स्ट्रीम फ्लोइंग. सो देर इज़ a stream flowing for your cooling, for again your watering. So Allah has provided all that is needed to help her go through the difficult time. Wahuzi ilayke bijiz'in nakhlate, shake towards you with the trunk of the date palm tree. To sakit alayke, they will fall upon you. वो आपके ऊपर फल गिरेगा उसका. रुतबन जनियन, which will be moist, ripe, fresh fruit will fall upon you. फकुली वशरबी, फिर आप खाएं और पिएं. Nourish yourself, give yourself relief that Allah has provided for you to be able to sustain through the painful period that you're experiencing. वकर्री आईना, और आपकी आँखों की ठंडक के लिए. तो ये सारी स्टेट्स अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं, आसानी पैदा करते हैं, क्योंकि हर मुश्किल के साथ अल्लाह आसानी देते हैं. तो ये आसानियाँ अल्लाह ने दी हैं. जब भी आपको किसी मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है इन योर लाइफ, to be able to understand the spirit or spiritual in the spiritual path to gain understanding. فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, अब ये गाइडेंस आ गई है. अगर आप देखें किसी एक बशर को भी, फ़कूली, तो उससे कहें, इन्नी नज़र तो लिर्रहमान सौमन, बेशक मैंने डेडिकेट किया है रहमान के लिए रोज़ा. I am fasting, I have dedicated a fast for Ar-Rahman. फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, तो मैं किसी इंसान से बात नहीं कर सकती हूँ इस दिन. So she will not communicate what she is experiencing till everything is completed. That is the guidance. ये वही guidance है, the detachment or moving away from your family. The similar process was followed by Ashab-e Kahf, because they were youth, and for their protection we took to the cave so that they were not influenced by others, and the concept
conceptual understanding, spiritual understanding could grow and strengthen without being affected by rest of the information which is circulating around. तो यहाँ भी वही है कि आप किसी पे बात मत कीजिए because वो फिर आपको they take you off track, and you say that you have kept a fast, meaning don't communicate your understanding to anyone as of yet. फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु, फिर वो लेकर आई अपने लोगों के पास उसको उठाए हुए. Now when she has delivered finally, she brings that understanding, brings the child forward to her people. कालू, वो कहते हैं या मरियमु, ए मरियम, लक़द जिअते शैअन फ़रिया, कि क्या चीज़ आप लेकर आई हैं. फ़रिया इस इफ्तरा की गई, invented. What new thing have you invented? या उख्ता हारूना, ओ sister of हारून, मा काना अबू के, नहीं है आपके वालिद, अमराआ सौइन, a man who does wrong, वो कोई गलत काम करने वाले नहीं हैं. वमा कानत उम्मुकी बगिया, और ना ही है आपकी वालदा कि जो बागी हैं, who is rebelling or doing something that she has been told not to do. तो ये दोनों अच्छे लोग हैं. तो where have you brought this new invention from? Whatever the understanding she brings forth. फ़अशारत इलैहि, तो वो सिर्फ इशारा करती हैं उसकी तरफ. बच्चा समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, अंडरस्टैंडिंग समझ लें, डिपेंडिंग ऑन whatever level you want to understand at. कालू, वो कहते हैं, कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना, ये कैसे हमसे कलाम कर सकता है. मन काना फिल महदे सबिया, ये तो अपने बिस्तर में झूल रहा है, मीनिंग इट इज़ नॉट स्टेबल येट, इट इज़ स्टिल इन अ स्टेट ऑफ childhood and not yet strong enough, mature. But the child or the concept, the young concept speaks itself. Kala, he says, Inni Abdullahi, बेशक मैं अल्लाह का सर्वेंट हूँ. आतानियल किताबा, उसने मुझे अता की है अल किताब, द बुक. वजअलनी नबिया, और बनाया है मुझे नबी. तो ये हज़रत ईसा अब बात कलाम कर रहे हैं खुद से, that he is a servant of Allah, and Hazrat Isa is kalimatullah, the word of Allah. The word of Allah, the Spirit, speaks to us in the childhood, in the beginning stage, and it is a servant of Allah. वजअलनी मुबारकन, और बनाया है उसने मुझे मुबारक, blessed. आइना मा कुंतो, जहाँ भी मैं हूँ. So wherever the spirit, the understanding is received, the word of Allah is received, it creates blessings in that place. Wa awsani bis salate wa zakate, और उसने वसीयत की है मुझ पर सलात के साथ. Salat is our connection and communication with Allah. Wa zakate, and the justification that we have to give. Ma dumtu hayya, जब तक मैं वहाँ उनके दरमियान जिंदा हूँ. As long as I live, Allah has enjoined on me salat and zakah. अब इसको अपने रेफरेंस से समझने के लिए ज़रूरी है कि जब तक अल्लाह का कलमा, अल्लाह का वर्ड हम पढ़ते हैं, समझते हैं और दोहराते हैं, तो उसके साथ साथ कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश्ड रहता है. आपकी कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश्ड है. और ज़कात और आपकी जस्टिफिकेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ दैट as long as it lives. वबर्रन बिवालिदाती, और उसने बनाया है मुझे, बर्रन इज़ काइंड हियर, मेरे राइचस, मेरी वालदा के लिए. वलम यजअलनी जब्बारन शकिया,
और नहीं बनाया मुझे जबर करने वाला, और स्प्लिट शकिया इज जो कि डिवाइड कर देता है। तो अल्लाह का मैसेज is very easy. It comes easy to the person conceiving it. And it is not overwhelming and overbearing. It does not make you get into a state of misery or in state of divided conflict. Wassalamu alayya yawma wulidtu. So peace is on me. Salamti hai. You see, again, it further confirms कि peace के साथ अल्लाह का message receive होता है on the day I was born, wa yawma amutu, and on the day I die. तो जिस दिन end भी होता है या जिस दिन birth होती है, ये सब अल्लाह ताला peacefully करते हैं. wa yawma ub'asu hayya, और जिस दिन मुझे रेस किया जाएगा जिंदा दोबारा. ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये है ईसा सन ऑफ मरियम, कौलल हक्किल लज़ी, ये बात है, ये कौल है सच्चाई का, अल्लज़ी फ़ीहे यमतरून, जिसके बारे में वो डाउट करते हैं सब लोग, बट दिस इज़ द ट्रूथ. मा काना लिल्लाहि, again the note here is नहीं है अल्लाह के लिए अन यत्तखिज़ा मिन वलद, कि वो अखज़ करे कोई औलाद. It's not for Allah to grow, it's not for Allah to conceive or progress. Allah is Allahus Samad. Allah is absolute, He is complete, He does not need any evolution. We evolve. So ये वलद जो है, औलाद हमारी होती है in process of our psychological advancement, spiritual advancement. We grow in relative to others, we grow relative to our own selves, our past selves. But Allah is not one, Allah के लिए नहीं है कि उसको कोई औलाद हो, कोई growth हो. Subhanahu, वो सुभान है इससे, he is above this. इज़ा कदा अमरन, और जब पूरा हो जाए ऑर्डर, फ़इन्नमा यकूलु लहू, तो वो फिर अल्लाह ताला उससे कह देते हैं कुन बी फ़यकून, एंड इट इज़, इट जस्ट हैपन्स. दिस इज़ द कमांड ऑफ अल्लाह, ही जस्ट गिव्स द कमांड कुन एंड इट हैपन्स. व इन्नल्लाह रब्बी, और बेशक अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुकुम, और आपका रब. फ़ाबुदूहु, बस उसी को सर्व करें. हाजा सिरातुम मुस्तकीम, और यही है कायम रहने वाला तरीका. तो आपने अल्लाह की स्पिरिट को भी और हज़रत ईसा को, एज वी हैव लर्नड, एंड कलिमतुल्लाह, द वर्ड ऑफ अल्लाह एज वी अंडरस्टूड, all this is different from Allah. Allah is bigger than this. एंड ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, ये हमारी ग्रोथ हो रही है. तो इसको आपने एसोसिएट ऐसे ही करना है कि दिस इज़ आर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअलिटी, आर एवोल्यूशन एंड आर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, एंड इट इज़ फॉर अस एंड नॉट फॉर अल्लाह टू बी एसोसिएट दिस विद अल्लाह. अब लास्ट आयत देख लीजिए, 66 की 12, Surah 66, ayat number 12. Wa Maryam mabnata Imrana. एक थोड़ी सी आप पीछे आयत अगर आप देखेंगे तो उसमें 66 की 11 में सिर्फ शुरू का हिस्सा पढ़ते हैं. व दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु, और अल्लाह मिसाल के साथ स्ट्राइक करते हैं ईमान वाले लोगों के लिए. तो ईमान वाले लोगों के लिए अल्लाह ने दो ख़वातीन, दो फेमिनिन की मिसाल दी है. अम्राआत फ़िरौन की वाइफ, और ये आयत नंबर 12 में मरियम बिनते इमरान. So this is an example for us to follow the believing women.
the believing feminine psyche, which applies to men also and which applies to women also. We are going to see in a while. 66 की 12. وَمَرْيَمَ ابْنَةَ إِمْرَانَ, or Maryam, daughter of Imran, allati ahsanat farjaha, वो जो फोर्टिफाइड रखती है, गार्ड करती है अपने फरूज को, अपने गैप्स को. इट्स ट्रांसलेटेड एज प्राइवेट पार्ट्स आल्सो, बट एक्चुअली इट मीन्स गैप्स. जहाँ भी आपके साइकोलॉजिकल गैप होते हैं, व्हेन देयर इज सम area which needs to be filled in with some knowledge or information or some understanding, that is a gap. And she guards her gaps. She is very mindful of her gaps. She will not allow just any information to come and take that place. So this is how we have to, this is the guidance we have to take for ourselves, कि we have to guard our gaps. तो जब हम अपने गैप्स में जस्ट हेयर से ऐसी बात, कोई anything false without any true basis, या कोई भी आपकी उड़ी उड़ाई खबर को जब आप सुन रहे होते हैं और अपने पास उन गैप्स को फिल कर लेते हैं, तो फिर वो आपकी सारी बातें, वो फिर आपकी सारा बिहेवियर, your belief system will also follow the falsehood that you have given space to in your mind. So in these days, with the influx of information and knowledge everywhere, it's very important that we guard ourselves, because there are gaps in our mind, there are questions there which we need to answer, which we need answers for. And if we are looking at wrong places, and if we are looking and believing every thing that comes across and comes our way, then we are not going to be benefiting from it. In fact, we are going to be attaching more falsehood, which will require delivery at the time we are ready to understand the spirit. So Maryam, from the start, she guards her gaps. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. तो जब आप ये प्रोटेक्शन करते हैं अपनी तरफ से, कि आप अपने माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं होने देते हैं हर सुनी सुनाई बात से, विदाउट वेरिफिकेशन, और कोई भी चीज़ को बांधने से पहले, समझने से पहले, अपने दिमाग में बिठाने से पहले उसको अच्छी तरह से रैटिफाई, वेरीफाई कर लेते हैं, तो फिर फनखना फीहे में रूहना, तो फिर हम फूंकते हैं उसमें हमारी रूह में से, हमारी स्पिरिट में से. वसद्दक़त बिकलिमाते रब्बिहा, and she confirms to the kalimat of her Rabb, to the words of her Rabb, wa kutubihi, and his prescriptions and the revelations that he sends, wa kanat minal kanateen, और वो है फरमा बरदार, obedient वालों में से, obedience रखने वालों में से. तो ये मरियम की traits हैं जो सबको फॉलो करनी है, not just women. It is a guidance for all mankind, for the emotional side of all mankind. They have to be very careful about their feminine psyche. They have to protect it, they have to guard it, and they should not allow it to be influenced by anything except what is the truth. तो इसके लिए आपको एफर्ट करनी होती है. जब आप गार्ड कर लेते हैं तो अल्लाह की तरफ से फिर स्पिरिट आती है. The right understanding is granted to you from Allah, and then that actually later on confirms what Allah has, the words of Allah, which are truth in all sense. So we are just going to keep it, I think the ayat are till here, and next lesson we will continue with Hazrat Isa. If you have any questions, we can then discuss those.